आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश में यूज होने वाले कॉमन फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि फ्रेजल वर्ब कहते किसे हैं और इंग्लिश में कौन कौन से फ्रेजल वर्ब हैं जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब कहते किसे हैं। देखिए यहाँ फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, टू वर्ड्स होते हैं, हम उनको मिला के एक नया लफ्ज यूं समझने बना लेते हैं। जिस तरह फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कॉल और ऑफ, अगर हम देखें तो इनके दोनों के इंग्लिश में अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जब हमने इन दोनों को मिला के एक वर्ड बनाया है तो ये हो गया कॉल ऑफ और इसका मतलब होता है कैंसिल करना। अब ना तो इंग्लिश में कॉल का मतलब अकेला अगर देखें कैंसिल है, ना ऑफ का मतलब कैंसिल है। हमने इन दोनों वर्ड्स को मिला लिया कॉल ऑफ को, तो इन दोनों को मिला के एक नया वर्ड बनना है जिसका मीनिंग है टू कैंसल। अब हम देखते हैं इसको सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। कॉल फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर हम सेकंड फॉर्म देखें इसकी या थर्ड फॉर्म देखें तो वो कॉल्ड ऑफ होती है। अब सेंटेंस में हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, द बॉस कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, बॉस ने मीटिंग कॉल ऑफ कर दी, कैंसिल कर दी। द मैच हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ बाय द अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज थी उन्होंने मैच को कॉल ऑफ कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो कॉल ऑफ को जब हम मिला के कर रहे हैं तो इसका मीनिंग बनता है कैंसिल। नेक्स्ट वर्ड है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस इसका मतलब होता है मीट या फाइंड बाय चांस, अचानक से कुछ चीज मिल जाती है या आप अचानक से किसी से मिल जाते हैं और ये बाय चांस हो रहा है, ऐसे नहीं है कि आपने प्लान किया हुआ है, तब हम इसे कहते हैं कम अक्रॉस। शी केम अक्रॉस हर ओल्ड डायरी इन अ ड्रॉर, यानी उसे ड्रॉर में दराज में अपनी पुरानी डायरी मिली। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि उसे ये डायरी बाय चांस मिली है, उसने तो खुद से ढूंढी नहीं है, उसको बाय चांस मिली है। कम अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, केम इसकी सेकंड फॉर्म दी हुई है। आई केम अक्रॉस हर लास्ट वीक, यानी लास्ट वीक में उसे बाय चांस मिली। अब हर यहाँ पे एक लड़की की तरफ बता रहा है कि बाय चांस मैं उससे लास्ट वीक मिली। तो कम अक्रॉस का मीनिंग क्या है, किसी इंसान से मिलना या कोई चीज आपको मिल रही है और वो बाय चांस मिल रही। नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप, गिव अप का मतलब क्या होता है, टू क्विट, छोड़ देना, क्विट कर देना। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को कभी ना छोड़ें, यानी उनको कभी क्विट ना करें कि ये ना सोचें कि मैं काम नहीं कर सकता या मैं ये काम नहीं कर सकती, उसको कंटिन्यू रखें, बार बार कोशिश करें, उसे छोड़ें नहीं, कभी गिव अप ना करें। शी विल नेवर गिव अप, इसका मतलब बनता है कि वो कभी भी क्विट नहीं करेगी, कभी भी छोड़ेगी नहीं। अगर आप किसी को तसल्ली देना चाह रहे हैं, हौसला देना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं नेवर गिव अप, कभी ना छोड़ें, या फिर डोंट गिव अप। तो गिव अप का मीनिंग क्या होगा, क्विट करना, छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिंग अप। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप के दो मतलब होते हैं। अब जरूरी है फ्रेजल वर्ब का एक ही मीनिंग हो, कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसे होते हैं जिनके टू डिफरेंट मीनिंग्स बन सकते हैं। अब इसी तरह ब्रिंग अप के दो डिफरेंट मीनिंग है। पहला मीनिंग है इसका रेज, यानी परवरिश करना, परवान चढ़ाना या परवरिश करना। इसका दूसरा मीनिंग होता है टू ब्रिंग टू अटेंशन, यानी तवज्जो में लेके आना। तो फ्रेजल वर्ब ब्रिंग अप के टू मीनिंग्स हैं, रेज करना, परवरिश करना, टू ब्रिंग टू दी अटेंशन, अटेंशन में लेके आना, तवज्जो में लेके आना। अब हम सीखते हैं कि इसको सेंटेंस में इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अब देखें ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म बनती है, अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो वो होती है ब्रॉट, BROUGHT। अब इसकी सेकंड फॉर्म भी ब्रॉट है और इसकी थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट है। जॉन वॉज ब्रॉट अप बाय हिज पेरेंट्स, यानी जॉन की परवरिश उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने की थी। ब्रिंग इट अप एट द मीटिंग, अब इसका मतलब बनता है कि हो सकता है आप किसी मसले की कोई बात करें कि इसको अटेंशन, ब्रिंग इट अप एट द मीटिंग, इसका मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि मीटिंग में इस पे अटेंशन लेके आए, इस मसले को मीटिंग में लेके आए। तो ब्रिंग अप रेस करना या फिर किसी भी चीज़ को, बात को, मसले को अटेंशन में लेके आना। नेक्स्ट है लुक अप। लुक अप, बेहतर हो जाना या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन, सर्च अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ बुक, किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी बुक वगैरह में ढूंढने को हम लुक अप कहते हैं। अब इसको सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, हर फाइनेंशियल सिचुएशन इज लुकिंग अप नाउ, यानी उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अब बेहतर हो रही है। अब रही हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लुक के साथ ING आया हुआ है।
अगर आप टेंसेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, वो आपको हेल्प करेगा टेंसेस को सीखने में। आपको सही तरह समझ आएगी कि कहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म कब यूज़ करनी है या थर्ड फॉर्म कब यूज़ करनी है। अब ये लुक यहाँ पे दी गई, इसकी सेकंड फॉर्म अगर हम कहीं पास की बात करते हैं तो वो लुक्ड हो जाएगी। आई एम गोइंग टू लुक अप द मीनिंग इन अ डिक्शनरी, यानी मैं जो मीनिंग है उसे डिक्शनरी में देखने लगी हूँ, किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को बुक में ढूंढने लगी हूँ। तो लुक अप के 2 मीनिंग्स हो गए, कोई चीज़ जो टू बिकम बेटर, बेहतर हो रही है, या फिर किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को किसी बुक वगैरह में देखना। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्लो अप। ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड, धमाके से उड़ना। जब कोई चीज़ ब्लास्ट की जाती है, धमाका किया जाता है, तो उसको हम एक्सप्लोड कहते हैं। इसके लिए फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किया जाता है ब्लो अप। या फिर टू बिकम एंग्री, गुस्से में आ जाना, इसके भी 2 डिफरेंट मीनिंग्स हैं। अगर आप इसकी सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो वो ब्लू होगी। अगर आप इसकी सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो वो ब्लू अप होगी। अगर थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो वो ब्लोन अप होगी। ही थ्रेटन टू ब्लो अप हर कार, उसने उसकी गाड़ी को एक्सप्लोड करने की धमकी दी, यानी ब्लो अप करने की, धमाके छुड़ाने की धमकी दी। माई मदर ब्लू अप, मेरी मदर गुस्सा हो गई व्हेन शी सॉ द मेस, जब उन्होंने मेस देखा। तो ब्लो अप जिसके 2 मीनिंग्स हैं, एक्सप्लोड, धमाके से उड़ा देना, या फिर टू बिकम एंग्री, गुस्सा हो जाना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कम अप। कम अप, कम अप का मतलब क्या होता है? टू मूव टुवर्ड समवन, किसी की तरफ चल के जाना उसको कहते हैं, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी बिकम्स अवेलेबल। एक बूढ़ा आदमी आया, वो मूव किया मेरी तरफ। फर्स्ट करें, मैं खुद बता रही हूँ। एन ओल्ड मैन केम, अब एक बूढ़ा आदमी आया, एंड आस्क्ड फॉर मनी, और पैसों के बारे में पूछा। A position has come up in the accounts department, यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक अपॉर्चुनिटी आई है, एक मौका आया। तो कम अप किसी अपॉर्चुनिटी का आना, या फिर आप मूव करके किसी की तरफ जा रहे हो। नेक्स्ट है फिल अप। फिल अप, फिल अप का मतलब होता है बिकम फुल, भर जाना। फिल अप हो जाना, भर जाना। द रूम फिल्ड अप सो क्विकली, रूम जो था वो तेजी से भर गया। अब यहाँ पे फिल्ड हमने पास्ट फॉर्म इस्तेमाल की हुई है। He filled up the tank with water, उसने टैंक को पानी से भरा। तो fill up become full, भर जाना। नेक्स्ट है go on। on का मतलब होता है टू कंटिन्यू, कोई चीज जो जारी रहती है, हो रही है। अब इसको हम सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं? The fight between them is going on for years, उनके दरमियान जो लड़ाई है वो कई सालों से चल रही है। The meeting is going on, मीटिंग जो है वो कंटिन्यू है, हो रही है। तो go on, कंटिन्यू, कोई चीज जो अभी भी की जा रही है उसके बारे में कहते हैं। नेक्स्ट है एड अप। एड अप, जब हम कैलकुलेट करते हैं ना 2 नंबर्स को या फिर ज्यादा को, तो उसे हम एड अप कर रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं जमा कर रहे हैं। टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ 2 और मोर नंबर्स, जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। आई एम नॉट गुड एट एडिंग अप, यानी मैं कैलकुलेट करने में अच्छी नहीं हूँ। एड अप दीज फिगर्स, इन फिगर्स को, इन नंबर्स को एड अप करें, कैलकुलेट करें। तो एड अप, जमा करना। नेक्स्ट है टेक ओवर। टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी चीज का कंट्रोल ले लेना। टेक ओवर करना, कंट्रोल ले लेना। अब अगर हम इसकी पास्ट फॉर्म की बात करें तो टेक फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी टुक। टुक ओवर। The new CEO will take over the company next month. जो नया CEO है वो कंपनी का कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट मंथ ले लेगा। टेक ओवर कर लेगा यानी वो कंट्रोल ले लेगा इसका। She has taken over the responsibility of new project. उसने जो नए प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंट्रोल में ले लिया, यानी अब नया प्रोजेक्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो टेक ओवर, कंट्रोल ले लेना, टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है गेट अलोंग। गेट अलोंग, इसका मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप होना किसी के साथ। दे सीम टू गेट अलोंग प्रीटी वेल, इसका मतलब है ऐसा मालूम होता है कि उनके दरमियान बड़ा फ्रेंडली सा अच्छा रिलेशनशिप है। She never really got along with her husband.
इसका मतलब बनता है कि उसका अपने हस्बैंड के साथ कभी भी फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं था। तो गेट अलोंग फ्रेंडली रिलेशनशिप होने को कहते हैं। नेक्स्ट है कैरी आउट। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है कंडक्ट करना या कोई एक्टिविटी, काम परफॉर्म करना। अब इसको किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे? दे आर कैरिंग आउट रिसर्च ऑन चाइल्ड ग्रोथ। इसका मतलब है वो चाइल्ड ग्रोथ पे एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, मुनक्किद कर रहे हैं। द सोल्जर्स कैरिड आउट द सक्सेसफुल टास्क लास्ट नाइट। सोल्जर ने जो लास्ट नाइट एक कामयाब टास्क था वो परफॉर्म किया। कोई उन्होंने काम किया है, कहीं पे फर्ज करें अटैक किया है, कैरिड आउट द सक्सेसफुल अटैक, कोई भी काम उन्होंने बहुत सक्सेसफुली परफॉर्म किया। तो कैरी आउट कोई चीज़ कंडक्ट करने के मीनिंग को कहते हैं या फिर परफॉर्म करने के मीनिंग को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। टू टेक केयर ऑफ समवन। कैन यू लुक आफ्टर माई डॉग वाइल आई एम अवे। क्या मेरे डॉग की देखभाल कर सकते हैं, उसे लुक आफ्टर कर सकते हैं, उसका टेक केयर कर सकते हैं जब मैं ज़रा दूर हूँ। आई लुक आफ्टर माई सिबलिंग्स। मैं अपने सिबलिंग्स की देखभाल करती हूँ, उन्हें लुक आफ्टर करती हूँ। आई होप आपको ये सारे फ्रेजल वर्ब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। पॉइंट ये कि हमने इनका जो मीनिंग है वो याद रखना है। ज़रूरी नहीं है कि हर फ्रेजल वर्ब का एक मीनिंग हो। कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसे भी होते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।